लेकिन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का योग 1260 डिग्री दे रखा। बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच अंतर निकालना। बहुभुज के बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच अंतर निकालना है। आप जानते हैं कि अगर ये बहुभुज है सर जी, क्या है बहुभुज, तो इनका आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। आप कहेगा हाँ सर, लेकिन दे रखा है कितना डिग्री, 1260 डिग्री। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। लेकिन इनका आंतरिक कोणों का योग 1200 कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 1260 डिग्री है। 0 से 0 समाप्त कर दीजिए, कटने की चांस लग रहा है यस। 18 सत्य 26 से 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो आप कहिएगा कि n बराबर 9। पूछता कि पॉलीगॉन की भुजा कितना है, आप कहेगा कि पॉलीगॉन के भुजा 9 है। पॉलीगॉन के भुजा क्या है, 9 है। पॉलीगॉन का भुजा क्या है, 9 है। पॉलीगॉन के भुजा 9 है। n-2 गुना 180 डिग्री, n बराबर 9। आंसर कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? n बराबर क्या हुआ, 9। n बराबर 9, भुजा की संख्या 9, तब प्रत्येक अंतः कोण, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल प्रत्येक अंतः कोण निकालेंगे तो आप कहिएगा कि टोटल योग है 1260, इसमें 9 से भाग दे देंगे। 1260 में कितना से भाग देंगे, 9 से, तब 140 डिग्री। आप बताइए कि अगर 140 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल है, तब ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो आप कहिएगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के योग होता है 180 डिग्री। ये 140 डिग्री है तो 40 डिग्री होगा, और इन दोनों का अंतर निकालना है, और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। आप कहेगा कि दोनों का डिफरेंस 100। दोनों का डिफरेंस 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। दोनों का डिफरेंस 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। सी आया सबका। सबसे पहले इस पर कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया सर, यस या नो। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। सर आपका क्लास का वीडियो टेलीग्राम पर भी लीक हो रहा है, कहां कहां लोग लीक कर देते हैं। लास्ट में नहीं आया समझ में, लास्ट में समझ में नहीं आया। बहुत सारा ऐसा करा कि समझ में नहीं आया। इसमें समझना क्या था, अंतः कोण का योग n-2 गुना 180 डिग्री, लेकिन अंतः कोण का योग, ये अंतः कोण का योग है 1260। n बराबर कितना हो गया, आप कहेगा कि 9। अच्छा, n बराबर 9 हुआ तो इंग्लिश में लिखे थे इसीलिए नहीं समझ में आया होगा। बात को समझना है आपको। ये पता होगा कि प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण जो होता है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, वो योग मतलब कि n-2 गुना 180 डिग्री और बट्टे में n होता है, और योग दे रखा है n-2 गुना 180 डिग्री का मान दे रखा है 1260, और n का मान निकाल दिए कितना, 9। 1260 में 9 से भाग दिए तो आप कहेगा कि 140 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री। ऐसा ही हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक कौन सा कोण, बाह्य कोण, और प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटे भुजा। 360 डिग्री बटे भुजा, 360 बटे 9 कितना आ गया, 40। तो हम 360 बटे भुजा नहीं निकाले थे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का योग होता है 180 डिग्री। ये लिखाए भी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर बाह्य कोण अंतः कोण 140 डिग्री, तब बाह्य कोण कितना, 40 डिग्री। और इन दोनों का अंतर निकालना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। आई का मतलब अंतः कोण, ई का मतलब बाह्य कोण। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 140 में से 40 चला गया, आप कहेगा कि 100 डिग्री।
कितना डिग्री? 100 डिग्री। 100 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर जी 9 कहाँ से आया? वाह, क्या पिकुलियर वाला बात बोलते रहता है कि 9 कहाँ से आया सर। अच्छा, ये 18 से 7 बार में कट गया। आप कहिएगा कि n-2 बराबर 7, तब n बराबर ही माइनस का 2 इधर आ गया था प्लस का 2, और n बराबर 9 इस तरीका से लिखेंगे। पहला वाले क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग कि ऐसे दिखाएंगे कि 9, तब 9 कैसे आया? तो उस तरीके से आया 9। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। 2 नंबर सवाल पर आ जाइए। 2 नंबर सवाल पर आ जाइए। 2 नंबर पर। सर आप खुश लग रहे हैं, तो हम तो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश। नेक्स्ट आ जाइए। 2 नंबर सवाल को पढ़िए। कहा कि एक समबाहुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 140 डिग्री अधिक है। बाहुज में भुजा की संख्या कितनी है? भुजा की संख्या निकालना। आपको पता होगा कि समबाहुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। नहीं पता है तो ये डायरेक्ट रटना है कि किसी भी बाहुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। अंतः कोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री, और इन दोनों में अंतर 140 दे रखा। बाहुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। अंतर कितना डिग्री है? 140 डिग्री। हमको बाह्य कोण का मान निकालना है। जब भी भुजा निकालने कहेगा तब बाह्य कोण का मान E + E2 एक्सटीरियर एंगल, और 180 में से 140 गया था 40 डिग्री। इंटीरियर एंगल का मान निकालेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल का मान निकालेंगे तो कहिएगा कि 20 डिग्री। बाह्य कोण 20 डिग्री है। बाह्य कोण कितना डिग्री है? 20 डिग्री। भुजा जब भी निकालना होता है ना साइड, भुजा निकालना होता है साइड, तब होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। 360 डिग्री बटे बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, 360 डिग्री। और बाह्य कोण कितना है? आप कहेगा कि 20। 20 से भाग दे दीजिए। भुजा की संख्या कितना आया? 18। भुजा की संख्या आया 18। भुजा की संख्या आया 18। 28 नहीं, 18। ऐसे हम बात को समझिए, मनोभावना को, कि 18 धोखा से टाइपिंग से 28 लिखा गया हो। 18 भुजा की संख्या 18 आया। ये तो एंगल आया, हमको भुजा निकालना है, और भुजा की संख्या 18 आया। क्लियर? एक बार और सर, वाह, फिर से एक बार और समझिए। किसी भी बाहुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री दे रखा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री। भुजा निकालना है तो आपको बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण से भुजा आसान तरीका से निकलता है। तब आई को काट दिए, माइनस किए, ई बराबर 20 डिग्री। इनका बाह्य कोण कितना डिग्री है? 20 डिग्री है। बाह्य कोण 20 डिग्री है तो भुजा बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। 360 में 20 से भाग दे दिए 18। 360 में 20 से भाग दे दिए, कितना हो गया? 18। 18। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल को आराम से बनाइए। 3 नंबर सवाल को पढ़ना है। पहले पूरा पढ़िए, सवाल आप लोग पढ़ते नहीं है। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़िए, इसके बाद आंसर करिए, बनाइए। क्वालिटी के ऑप्शन कहे ना सर कि क्वालिटी के ऑप्शन के लिए 1-2 सप्ताह वेट करना पड़ेगा। 1-2 सप्ताह वेट करिए, क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा और स्पीड का भी आ जाएगा। फाउंडेशन के बैच में एडमिशन ले लें। कहा सर? ले लीजिए। जिनका लग रहा है कि फाउंडेशन पढ़ लें तो वो ले ही लीजिए, देरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच आएगा फाउंडेशन का तो फी बहुत हाई रहेगा।
17 आ रहा है। ग्रुप डी का बैच कैसे ले? अब ग्रुप डी का बैच नहीं लिया आएगा। अब इंतजार करिए कि जैसे 7 फेज देगा तो फिर ग्रुप डी का बैच लाएंगे, फिर उसमें लेना। आया क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, हुआ है ना अपलोड क्वेश्चन का पीडीएफ, पॉलीगॉन का क्वेश्चन, हाँ हो गया अपलोड। इस वाले बात को समझना, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, अच्छा ये आंतरिक कोण दे रखा है, भुजा की संख्या और विकर्ण की संख्या हमें निकालना है, तब भुजा की संख्या निकालने के लिए हमें बाह्य कोण की आवश्यकता होना चाहिए। भुजा की संख्या निकालने के लिए हमें क्या होना है? बाह्य कोण, बाह्य कोण की संख्या, बाह्य कोण का मान निकालना है। क्या? बाह्य कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान निकालना है। कैसा? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये तो इंटीरियर एंगल दे रखा है। अच्छा एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला करके आप कहेगा कि मिला करके 180 डिग्री का होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलाकर के 180 डिग्री, 180 डिग्री में हम 128 पूर्णांक 4/7 डिग्री को घटा देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ई का मान, ई का मतलब कि बाह्य कोण का मान आ जाएगा। अंतः कोण का मान दे रखा है और बाह्य कोण का मान हम निकालना चाहेंगे तो आप कहेगा कि 180 में से घटा दीजिए, तब कैसा हो जाएगा? बाह्य कोण का मान आएगा। और घटाने के लिए समझिए क्या करना है, घटाने के लिए समझना, ये 180 में 128 एक बढ़ा करके घटा दीजिएगा, 51 पूर्णांक 3/7 डिग्री। इनका डिफरेंस ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, ये आपको आ गया एक्सटीरियर एंगल। एक क्या आ गया? एक्सटीरियर एंगल। अच्छा गुना करिएगा तो 7 पंचे 35, 357 और 3, आप कहेगा 360 डिग्री बटे 7, 360 डिग्री बटे 7 ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण हमें निकालने के, बाह्य कोण हमें निकालें और बाह्य कोण आ गया 360 डिग्री बटे 7। भुजा की संख्या निकालिए, इसका संख्या निकालना है, भुजा की संख्या। और भुजा की संख्या जब निकालना रहेगा, भुजा की संख्या, तब 360 डिग्री में से बाह्य कोण से भाग दे देंगे, 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग देंगे, बाह्य कोण से भाग देंगे, 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग देंगे। आप कहेगा कि 360 है, इसमें भाग देना है 360/7 से, तो 360 से 360 समाप्त हो गया। भुजा की संख्या कितना आ गया? 7। भुजा की संख्या 7 आ गया। भुजा की संख्या कितना आ गया? 7 आ गया। भुजा की संख्या 7 आ गया। ये बात समझ में आया कि भुजा की संख्या 7 आया। भुजा की संख्या 7 आया, लेकिन आपको पूछ रहा है कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या और भुजा की संख्या का योग निकालना। विकर्णों की संख्या और भुजा की संख्या का योग निकालना। विकर्ण की संख्या निकालने के लिए जब भी डायगोनल की संख्या निकालना है, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या निकालना है, तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाए थे कि n इंटू n माइनस 3/2। तो विकर्ण की संख्या निकालेंगे, 7 में से 3 गया 4 और बटे कितना? 7। 7 में से 3 गया कितना? 4, सॉरी 7 में से 3 गया 4 और बट्टे में 2, 2 दूना कितना? 4, 7 दूना कितना? 14। अच्छा आप बताइए कि विकर्ण है 14 और भुजा है 7, टोटल कितना हो गया? आप कहेगा कि 21। 21 ऑप्शन नंबर बी। विकर्ण और भुजा की संख्या का योग 21 आ गया, 21 आ गया। इसको छापना है सर, तो छापते चलिए साथ साथ कॉपी पर, सबको छापते चलना।
छापते चलना है सबको। सबको क्या करना है? छापते चलना है। 4 कैसे आया सर? वाह, एका पर एक ऐसे स्टूडेंट है ना, बहादुर लोग, जिनका पता भी नहीं चलता है कि 4 कैसे आया। अब बात को समझिए, 4 पता चलेगा। n का मान 7 दिए और 7 में से 3 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, तो कहिएगा 7, और 7 में से 3 गया तो 4 बटे का 2, कितना आ गया? 14। पता चला 7 कैसे 4 कैसे आया? अब पता चला होगा 4 कैसे आया। येलो मार्क कर लीजिए सर, येलो लेंगे, व्हाइट लेंगे, सब लेंगे, अपना अनुसार लेंगे। छापने का टाइम नहीं दीजिए, काहे नहीं देंगे छापने का टाइम?